नमस्कार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज। मैं हूं आकाश, आपके साथ पेश है खबरों का बुलेटिन। राहुल गांधी ने आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर 50% से ज्यादा करने की बात कही है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जातीय जनगणना समाज का एक्सरे है। राहुल गांधी ने संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया। सम्मेलन में उन्होंने पूछा कि संविधान की रक्षा कौन कर रहा है। उन्होंने पूछा कि क्या प्रेस या चुनाव आयोग संविधान की रक्षा कर रहा है। राहुल गांधी ने जवाब दिया कि नहीं कर रहा है और फिर अगला सवाल पूछा कि क्या सीबीआई या ईडी या अन्य जांच एजेंसियां संविधान की रक्षा कर रही हैं। ये सभी संस्थाएं बीजेपी और सरकार के हाथ में हैं और ये संविधान की रक्षा नहीं कर रही। प्रेस भी सरकार के हाथ में है। उन्होंने कहा कि संविधान की रक्षा हम करेंगे। हमारे पास सच्चाई है। सच्चाई के बलबूते पर हम संविधान की रक्षा करेंगे। अब जब हम जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भैया एक्सरे कराइए, मोदी जी कहते हैं हम नहीं कराएंगे। कैसे नहीं कराओगे? अगर आप नहीं कराओगे हम कराएंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, आप लिख के ले लो, जाति जनगणना को और ये जो 50% का बैरियर है ना, इसको अब कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। मीडिया नहीं है आपके पास जुडिशरी नहीं है, आपके पास ब्यूरोक्रेसी नहीं है, मगर सच्चाई आपके साथ है। नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी सप्ताह के लिए शपथ दिलवाया है। सन 2020 से कर्मयोगी सप्ताह मनाया जा रहा है। सन 2020 से कर्मयोगी सप्ताह मनाया जा रहा है। इससे लोगों को मंत्रालय और उनकी नीतियों से जुड़ने का मौका मिलता है। सरकार की नीतियों को लोगों तक पहुंचाने का ये कार्यक्रम है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री पर मुकदमा चलाया जाना है। इस सवाल पर बांग्लादेश भारत से आंख लड़ा रहा है। शेख हसीना को बांग्लादेश सरकार भारत से वापस लाना चाहती है। बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम टर्मिनल ने शेख हसीना के खिलाफ वारंट जारी किया है। उनकी अदालत ने 18 नवंबर को पेश करने की तारीख दी है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सुरक्षा कर्म से उन्हें भारत में जगह दी गई है। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री अपनी छोटी बहन के साथ अज्ञात गुप्त स्थान पर भारत में हैं। भारत ने टकाटक जवाब दिया है। भारत का कहना है कि अंतरिम सरकार ने उनका पासपोर्ट रद्द कर दिया है। इस प्रसंग में अंतरिम सरकार के विदेश मंत्री तौहीद अहमद ने कहा है कि भारत के साथ बांग्लादेश का परावर्तन संबंधी समझौता है। इस समझौते के अनुसार भारत को शेख हसीना का बांग्लादेश के लिए प्रवर्तन कर देना चाहिए। नीतिगत स्तर पर भारत के लिए दुनिया की स्थिति बन सकती है। उन्होंने मुस्लिम देश का प्रमुख होते हुए भी सेक्युलर नीतियों पर शक्ति से काम किया। इस वजह से वह बांग्लादेश में बहुसंख्यक मुस्लिम फंडामेंटलिज्म की शिकार हुई। बृहस्पतिवार को पटना में एक नकली शराब की फैक्ट्री खोज निकाली गई। नकली शराब पीने से बिहार में कुछ लोगों की मौत हुई है। यहाँ कहा जा रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल है। सिवान, छपरा और गोपालगंज में भी 52 व्यक्तियों की मौत की खबर पहले से आ चुकी है। जानते हैं कि एक बार पहले सारण के परसा थाने में ही एक ऐसा कंटेनर मिला था जो शराब से भरा था। शराब से मौत की खबरें पश्चिम चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण से पहले भी सनसनी फैल चुकी है। इसके पहले सारण के पूर्व एसपी के नेतृत्व में एसटीएफ बहाल कर शराब के नेटवर्क को खत्म करने का जिम्मा दिया गया था, परंतु जिन लोगों को ये जिम्मा दिया गया था उस वजह से संदेह भी किया जा रहा था। शराब मामले में चोर को ही कोतवाल की भूमिका में देखने वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। इस विषय पर आगे बढ़कर प्रशांत किशोर ने बयान दिया था। शराब से मौत की खबर के पहले खबर यह आई थी कि भीतरवा में प्रशांत किशोर के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। शराब से मौत की खबरों के बाद प्रशांत किशोर का वक्तव्य चर्चा से बाहर चला गया। बुधवार को हरियाणा मंत्रिमंडल का शपथ समारोह हुआ। बीते सप्ताह हरियाणा में नायब सैनी के नेतृत्व में हरियाणा का मंत्रिमंडल गठित हुआ था। उनके मुख्य प्रतिबंधित बिज ने भी कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में शपथ ली थी। इस तरह हरियाणा में लगातार तीसरी दफा बीजेपी की सरकार बन गई है। 13 राज्यों में कुल 48 सीटों पर
उपचुनाव होगा। यह विपक्ष के लिए एक अच्छा मौका है। बिहार, उत्तर प्रदेश और केरल सहित 13 राज्यों में उपचुनाव होंगे। बिहार में प्रशांत किशोर ने पहले से घोषणा कर रखी थी कि वह 4 सीट पर उपचुनाव में उम्मीदवार देंगे, परंतु पार्टी के गठन के बाद स्वराज अभियान पार्टी से ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है। तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा फिर से शुरू हुई। राजद के वरिष्ठ प्रवक्ता चित्तरंजन गगन ने जनसंवाद यात्रा का पूरा रूट चार्ट जारी किया है। जानते हैं कि अपनी यात्रा के पहले चरण में तेजस्वी ने बिहार के बिजली फ्रॉड के मामले को मजबूती से उठाया था। उस पर काफ़ी चर्चा चली थी और सरकार बैकफुट पर आई थी। 16 अक्टूबर से तेजस्वी यादव बांका जिले के विधानसभा क्षेत्र में गए। अमरपुर, भौरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर में जनसंवाद किया। 17 अक्टूबर को सिकंदरा, जमुई और झाझा तथा चकाई में जाएंगे। 18 अक्टूबर को मुंगेर जिले में, 19 अक्टूबर को खगड़िया जिले में तथा 20 अक्टूबर को बेगूसराय जिले में जाएंगे। 21 अक्टूबर को लखीसराय, 22 को नवादा, 23 अक्टूबर को राजगीर, 24 अक्टूबर को जहानाबाद और 25 अक्टूबर को बोधगया क्षेत्र में विधानसभाओं में जाएंगे। तेजस्वी यादव की जनसंवाद यात्रा 26 अक्टूबर को गया जिले के इमामगंज गुरुवा क्षेत्र में समाप्त होगी। बिहार सरकार ने केंद्र से 3600 करोड़ रुपए की सहायता राशि मांगी है। यह सहायता बाढ़ से हुए नुकसान को पूरा करने के लिए केंद्र से मांगी गई है। आपदा प्रबंधन मंत्री संतोष सुमन ने बताया कि केंद्र सरकार की टीम 20, 21 और 22 अक्टूबर को जायजा लेगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव पार्थ सारथी के नेतृत्व में केंद्रीय टीम बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लेगी। संतोष सुमन ने कहा है कि बिहार सरकार ने बाढ़ प्रभावित 3 लाख परिवारों से ज्यादा के खाते में प्रत्येक परिवार को 7-7 हजार रुपए का मुआवजा एक साथ डाल दिया है। उन्होंने कहा है कि दिवाली के पहले फसल क्षति का मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके लिए केंद्र की सहायता पर भी बिहार सरकार की निर्भरता है। केरल के वायनाड सीट से राहुल गांधी ने अपनी लोकसभा सीट छोड़ी थी। अब इसी सीट से उपचुनाव में राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी लड़ेंगी। अगले महीने होने वाले चुनाव में दोनों कैंप एनडीए और इंडिया समझदारी से पेश ले रहा है। बिहार के कैमूर जिले में रामगढ़ सीट आरजेडी के सुधाकर सिंह ने खाली किया था। इसी तरह भोजपुर के तरारी सीट को सीपीआई-एमएल के सुदामा प्रसाद ने खाली किया। ये वामपंथी पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। गया का बेलागंज सुरेंद्र यादव ने तथा इमामगंज जीतन राम मांझी ने खाली किया था। इमामगंज सीट पर जीतन राम मांझी के परिवार में ही आपस में लड़ाई थी। खबर आ रही है कि मांझी के दामाद को या छोटे बेटे को टिकट नहीं दिया गया। जीतन राम मांझी के बड़े पुत्र संतोष सुमन की पत्नी हम एस सीट के हिस्से से उम्मीदवार होंगी। परिवार के आपसी कलह के बीच से जीतन राम मांझी का फैसला परिवार के ही सदस्य के पक्ष में हुआ है। बिहार के उपचुनाव में एनडीए को इंडिया गठबंधन के 3 सीट को छीनने के लिए मुकाबला करना है। उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। अखिलेश यादव और राहुल गांधी में यह समझौता हो गया है कि कांग्रेस तथा समाजवादी पार्टी मिलकर मैदान में आएंगे। 2 विधानसभा चुनाव के ऊपर हम आगे बात करते हैं। झारखंड में 81 सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा, वहीं 287 सीटों पर महाराष्ट्र में चुनाव लड़ा जाएगा। यहाँ कुल 288 सीटें हैं, लेकिन एक सीट नॉमिनेशन के थ्रू जाएगी। झारखंड में 70 पर बीजेपी लड़ेगी, 2 पर जेडीयू, 1 सीट पर एलजेपीआर तथा अन्य 7 पर आजसू तथा अन्य दावेदार चुनाव लड़ेंगे। चिराग पासवान ने 1 सीट मिलने पर सहमति दी है। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में भी पार्टी का हिस्सा चाहते हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन से 70 सीट पर कांग्रेस तथा झामुमो का आपस में सीट बंटवारा होगा। 11 सीट पर राजद और लेफ्ट को लड़ना है। महाराष्ट्र के 288 सीट पर चुनाव का फॉर्मूला दोनों खेमे में तय नहीं हो पाया है। महाराष्ट्र में शिवसेना तथा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्षों के बीच में तकरार बना रहा, परंतु शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इसके बीच में सीधी भूमिका ली है। उद्धव ठाकरे का राहत देने वाला वक्तव्य आया है। कहा है कि सीट बंटवारे को लेकर आरंभिक विवाद हो भी सकता है, परंतु उद्धव ठाकरे ने स्पष्ट किया है कि शिवसेना, कांग्रेस और अन्य घटक साथ लड़ेंगे। यहां इन दोनों के अलावा एनसीपी शरद ग्रुप मैदान में है।
कांग्रेस हाईकमान हरियाणा के सबक को लेकर समझदारी से काम कर रही है। सप्ताह के अंत तक अगले महीने होने वाले चुनाव को लेकर अच्छी समझदारी जाहिर हुई है। इस सप्ताह गया से मुंबई के लिए ट्रेन शुरू हुआ। यह ट्रेन गया से होकर रांची, रामगढ़ और छत्तीसगढ़ के रास्ते मुंबई जाएगी। इसी सप्ताह गया से रामगढ़, रांची और छत्तीसगढ़ के रास्ते मुंबई के एलटीटी टर्मिनल तक ट्रेन का परिचालन शुरू हुआ। यह साप्ताहिक ट्रेन है। इसी सप्ताह उत्तर बिहार के 5 अमृत भारत ट्रेन की घोषणाएं हुई। अमृत भारत कुल 5 रेलगाड़ियां दरभंगा, बरौनी, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर से शुरू होगी। यह रेलगाड़ियां दिल्ली, पुणे, सूरत और पंजाब के लिए जाएंगी। तो ये था खबरों का बुलेटिन। आपको हमारे खबरों का बुलेटिन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर पल का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें, फॉलो करें। तब तक के लिए मैं आकाश, विमर्श न्यूज के लिए धन्यवाद।